हाँ, तो अभी हम आरपीएससी सिविल की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में एकदम शोर मचा हुआ है। कोई बोल रहा है 150 से चली जाएगी, कोई बोल रहा है कि 200 से चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो हम उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, मतलब उसके जस्ट रिपीटिशन के बेस पे देखते हैं। कैसे रिपीटिशन के बेस पे देखते हैं? क्या बोल दिया मैंने? रिपीटिशन का मतलब है कि अभी जस्ट पहले उससे क्या हुआ है। तो आपको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके प्री का जो रिजल्ट था उसमें जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 102। कितने में से? 400 में से। इस बार वैकेंसीज जो हैं वो पिछली वैकेंसीज से ज़्यादा हैं। ये पिछली वैकेंसीज हैं और अभी जो वैकेंसीज है वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा वैकेंसीज पे कट ऑफ कम जानी चाहिए ना, ऑफ कोर्स। और जीके का जो पेपर था वो पिछले वाले पेपर से हार्ड था, क्योंकि आरपीएससी फुल फॉर्म में चल रही है, आपको पता है। तो अब हमें ये देखना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं अभी आपको प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ कि जनरल की कट ऑफ जाएगी, वो मैक्सिमम जाएगी 70। और उससे भी ज़्यादा अगर आप लोगे तो 73। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी 65 to 70। ठीक है, और एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो मेरे को लग रहा है 55 से 60 ही चली जाए। और ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 60 से 65। ठीक है, अब जो 70 से ऊपर वाले जो एसटी वाले होंगे ना, वो जंप करके जनरल में भाग जाएंगे। ईडब्ल्यूएस पूरे पास है, एमबीसी पूरे पास है, फीमेल सब पास है। ये जो कट ऑफ बताई है ये मेल की बताई है, समझ रहे हो? तो ये तो हो गया कट ऑफ का खेल। ज़्यादा इधर इधर उधर नहीं घूमना। इससे ज़्यादा अगर कट ऑफ गई ना तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके गाली लिख देना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये बहुत ही ऑथेंटिक। अब आप पूछोगे कैसे, कहाँ से डेटा लिया? ये डेटा मैंने, आप बोल सकते हो कि जितनी भी मैंने मैथ पढ़ी है ना बचपन से आज तक, उसको लगा के और फिर निकाल के ये कट ऑफ तक पहुंचा हूँ मैं। अब पूरा बताऊंगा तो बहुत 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 बड़ी वीडियो बन जाएगी, बस इतना ध्यान रखो। तो ये कट ऑफ बहुत ही ऑथेंटिक है, और ऐसी की कट ऑफ इससे भी कम हो सकती है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने ये मैक्सिमम बताई है आपको, और बहुत बड़ी रेंज भी नहीं बता रहा कि भाई मैंने 20-20 की 10-10 की रेंज बता दी। 70 to 73 बता रहा हूँ। इसकी भी एसटी की इतनी बता रहा हूँ। ठीक है, और ओबीसी की इतनी बता रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, एमबीसी कंप्लीट पार्ट, फिर ईडब्ल्यूएस भी कंप्लीट, मेल फीमेल दोनों पास। ये कट ऑफ फीमेल के लिए तो ज़ीरो ही जाने वाली है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, मेंस में ही लगना चाहिए था उनको बहुत पहले से। चलो कोई नहीं, अब लग जाएंगे। तो ये पहले की वैकेंसीज है। अब मैं आपको एक कुछ रूल समझा देता हूँ मेंस के। शायद सबको पता होगा, लेकिन कुछ कैटेगरी वाले लोगों को नहीं पता है, तो मैं इसमें ही क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि जब आप प्री देते हो तो क्वालिफाइंग होता है, और मेंस जो होता है ना उसमें आपके 3 पेपर होते हैं। एक होता है हिंदी का, एक होता है सोशल एस्पेक्ट का, और एक होता है आपका सब्जेक्ट का, कोर का। तो जो हिंदी का होता है वो 100 नंबर का होता है, हिंदी का। और सोशल एस्पेक्ट का जो होता है, मैं आपको बताता हूँ, सोशल एस्पेक्ट इंग्लिश का ही पेपर है। मतलब इसको सोशल एस्पेक्ट इन्होंने पता नहीं, इसलिए इन्होंने सोचा कि इंग्लिश प्लस में कुछ थोड़ी बहुत एथिक्स का टेस्ट ले लेते हैं। तो ये बेसिकली 50-50 है। 50% आपका इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है, 50% आपका एथिक्स का टेस्ट हो रहा है। इंग्लिश में एथिक्स का टेस्ट हो रहा है, बस ऐसे मानो। तो हिंदी का 100 नंबर, इंग्लिश के 100 नंबर, और 400 नंबर का आपका सब्जेक्ट। सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें चाहे आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर, कोई भी जेंडर, आपको यहाँ पे 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसमें भी 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये मार्क्स लाना तो अति आवश्यक है, मतलब इससे कम लाए तो आप बाहर हो। अब इससे ज़्यादा लाए तो बढ़िया है, अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे 50 नंबर लिया है, यहाँ पे आप 50 नंबर लिया है, तो कितने हो गए आपके? टोटल हो गए आपके 100 नंबर। ठीक है, और अब देखो सिविल में कितने लाने पड़ेंगे? सिविल में मिनिमम मार्क्स नहीं है, लेकिन 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 इंटरव्यू कॉल के लिए, इंटरव्यू कॉल के लिए आपको 240 नंबर चाहिए ही चाहिए। अब वो 240 इन तीनों को मिला के चाहिए। हो सकता है आपके 100 नंबर आ जाए हिंदी में, 100 नंबर सोशल एस्पेक्ट में, और 40 नंबर सिविल में आ जाए, तभी भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा।
हो सकता है 50-50 नंबर हिंदी और सोशल एस्पेक्ट में आ गए और बचे हुए 140 नंबर आपके सिविल में आ गए। तो 240 इज अ मिनिमम क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू कॉल। आपके पास में एक इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अब इंटरव्यू कॉल आ गया, फिर क्या? अब इंटरव्यू आप देने गए, ये इंटरव्यू हॉल है, इंटरव्यू दिया आपने। अब आप ओबीसी एसटी, ओबीसी से हो, एसटी एससी जनरल, किसी भी कैटेगरी से हो, तो 240 आप लेके आए, इंटरव्यू देने गए। अब आपकी कट ऑफ लगेगी फाइनल, 72 नंबर का इंटरव्यू है। अब जो कट ऑफ लगेगी वो कितने में से लगेगी? 672 में से। अब 672 में से कितने लाना जरूरी है? तो 672 का आधा कितना होता है? आपका हो गया 336 नंबर। अब आप बोलोगे कि लास्ट में 50% लाना जरूरी है, जरूरी सिर्फ जनरल वालों के लिए है, तो 336 नंबर से ज़्यादा जनरल वालों को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो बचेगी सीट वो खाली रह जाएगी। लेकिन कैटेगरी के अंदर सीट खाली नहीं रख सकते, ये आरपीएससी का नियम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओबीसी से, एसटी से हो, एससी से हो, एमबीसी से हो और फीमेल हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे एमबीसी ले लेते हैं, एमबीसी एमबीसी के लिए मान लो 240 वाला इंटरव्यू देने आया, उसने इंटरव्यू दिया और सारे के सारे एमबीसी वालों के मार्क्स 250 से ऊपर आ ही नहीं रहे, मतलब 260 से ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे आफ्टर इंटरव्यू, मान लो 260 आ रहे हैं, तो इनके ऊपर वो नियम लागू नहीं लगता कि आपको 336 नंबर लाने। कट ऑफ चल जाएगी 260 और 260 पे भी इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी कैन नॉट बी एम्प्टी, खाली नहीं रह सकता, इनको लेना ही लेना पड़ेगा। तो दिस इज द रूल, फीमेल और रिजर्व कभी भी खाली नहीं रख सकते। लेकिन 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 क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये 240 के कम लाएं और इनको ले ले, 240 तो लाना ही पड़ेगा भाई। ये तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ये याद रखना है, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट समझ आ गया।